हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेलकाल 500 mg टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे सेलकाल 500 mg टेबलेट में क्या कंपोजिशन मिलाकर इसको तैयार किया जाता है, कौन सी कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और दोस्तों सेलकाल 500 mg टेबलेट के अलावा और कौन कौन सी अन्य ब्रांड में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, कौन से ग्रुप से संबंधित ये मेडिसिन होती है, क्या इसके उपयोग होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, किसे इस टेबलेट का उपयोग करने से बचना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन के साथ में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और दोस्तों क्या इसकी डोज होती है। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जो सेलकाल 500 mg टेबलेट होती है ये दो कंपोजिशन से मिलकर तैयार की जाती है। दोस्तों इसमें कैल्शियम 500 mg और विटामिन इसमें देखा जाए तो D3 जो होता है 250 IU होता है। और दोस्तों टोरंटो फार्मा प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और दोस्तों सेलकाल 500 mg टेबलेट के अलावा अगर इसकी अन्य और ब्रांड की बात की जाए तो दोस्तों देखा जाए तो रॉयल कॉल 500, सिपकल 500 और कोरालियम D3 और कोरल कैल्शियम, इसके अलावा दोस्तों सेल कैल्शियम, जेमकेल D3, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड होती है सेलकाल के अलावा जो आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। लेकिन दोस्तों कंपोजिशन सब में सेम ही होता है, कैल्शियम विटामिन D3। और दोस्तों अगर इसके ग्रुप की बात की जाए सेलकाल की तो दोस्तों ये कोले कैल्सीफेरॉल समूह कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट से संबंधित वर्ग से ये मेडिसिन होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेलकाल 500 mg टेबलेट के उपयोग के बारे में कि किन किन समस्याओं में हम इस टेबलेट का उपयोग करते हैं। दोस्तों जब आपके ब्लड यानी रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है या उसका स्तर निम्न हो जाता है तो उस समय हम इस निम्न स्तर को मेंटेन करने के लिए उपचार करने के लिए हम सेलकाल 500 mg टेबलेट का उपयोग करते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों विटामिन डी की कमी। दोस्तों जो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी आ जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम सेलकाल 500 mg टेबलेट का उपयोग करते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों हड्डियों दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में भी ये टेबलेट मदद करती है। दोस्तों यदि आपके हड्डियों में हड्डी कमजोर हो जाती है दोस्तों, ये अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है, तो उस समय दोस्तों आपको इस कमी को पूरा करने के लिए हम इस सेलकाल 500 mg टेबलेट का उपयोग करते हैं। नंबर 4 दोस्तों ये बुजुर्गों में इस्तेमाल होने वाली बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेबलेट होती है, क्योंकि दोस्तों बुजुर्ग समय के साथ में जो उनका कैल्शियम होता है हड्डी होती है वो कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी के कारण दोस्तों। तो उस कैल्शियम की यानी हड्डी की मजबूती के लिए उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम इस बुजुर्गों को इस टेबलेट का उपयोग करने के लिए सलाह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उनको भी इस टेबलेट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है जब उनके कैल्शियम की शरीर में कमी आ जाती है या विटामिन डी की कमी आ जाती है। नंबर 5 दोस्तों हाइपोपैराथायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम होती है उस समय भी हम इस कैल्शियम टेबलेट का उपयोग करने की सलाह देते हैं। नंबर 6 पे दोस्तों यदि आपके किसी भी कारण से चाहे बेशक आप स्पोर्ट यानी खेलते समय आपको इंजरी हो जाती है या फिर आप एक्सीडेंट हो जाते हैं, उस समय दोस्तों यदि आपको हड्डी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपके फ्रैक्चर हो जाता है, तो दोस्तों हड्डियों के फ्रैक्चर जब हो जाता है किसी भी कारण से तो उस समय उस फ्रैक्चर को सही करने के लिए दोस्तों हम इस सेलकाल 500 mg टेबलेट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ उपयोग सेलकाल 500 mg टेबलेट के जहां पर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि दोस्तों इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों जो ये सेलकाल 500 mg टेबलेट होती है ज्यादातर इसके साइड इफेक्ट होते नहीं है, जनरली छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपको कब्ज बन सकता है दोस्तों, मिचली उल्टी हो सकती है, पेट में गड़बड़ी हो सकती है, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस टेबलेट एंड सेलकाल का किसे उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको इस टेबलेट से एलर्जी है पहले से ही तो उस समय इस टेबलेट का उपयोग करने से बचना चाहिए। आपको विटामिन D3 या कैल्शियम की बहुत ज़्यादा शरीर में मात्रा बढ़ जाती है यानी अधिकता होती है तो उस समय भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहले से ही आपका कैल्शियम विटामिन बहुत ज़्यादा है और इसका उपयोग करते हैं तो और ज़्यादा होने से आपको दिक्कत आने लग जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों किडनी स्टोन। दोस्तों कई बार क्या होता है कैल्शियम की अगर शरीर के अंदर मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो स्टोन का कारण बनती है दोस्तों। तो दोस्तों कैल्शियम इसमें पहले से पाया जा रहा है सेलकाल में, तो दोस्तों अगर आपके किडनी में स्टोन है तो आपको सेलकाल टेबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शरीर के ऊतकों में कैल्शियम जमा होने की समस्या। दोस्तों यदि आपके शरीर के जो टिश्यू होते हैं उनमें यदि कैल्शियम जमा हो जाता है तो उस समय भी हम इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन होती है जिसके साथ में इस टेबलेट का उपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि आप थायराइड की दवा ले रहे हैं तब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं उस समय भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सभी एंटीबायोटिक्स की बात नहीं कर दोस्तों, कुछ होती है एंटीबायोटिक जिसके साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन कर सकती है। इसलिए दोस्तों, यदि हृदय रोग आपको होता है या फिर आपको रक्तचाप की समस्या है, आप उनकी दवाई ले रहे हैं तब भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों, आप खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं तब भी हम इस सेलकाल 500 mg टेबलेट का उपयोग करने से बचना चाहिए। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में कि दोस्तों इसकी डोज क्या होती है। दोस्तों, जो सेलकाल 500 mg की जो डोज होती है, जनरली सामान्य तौर पर दिन में इसको एक बार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप जब भी इसका उपयोग करें इस टेबलेट का तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एलोपैथिक में कभी भी कोई भी मेडिसिन का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं और आपको गंभीर समस्या में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी सेलकाल 500 mg टेबलेट के बारे में जो हमने आपको बताई। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।